कक्षा 11वीं साइंस एंड आर्ट्स आप दोनों सेक्शंस के लिए है। पिछले बार हमने करा था आपका सारा आकाश उपन्यास से पहला चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। सो आगे मैं कंटिन्यू जाऊंगी। हम पहला चैप्टर के हम अधूरे उसमें थे। चलते हैं ये हाँ, पहला चैप्टर में हमने देखा कि भाई जहां तक कराया समर की शादी हो रही होती है ना। समर की शादी के ही समय उन्हीं के घर के बगल, उनके घर के सामने कह सकते हैं, घर के सामने सावन की बहू जल मरने के कारण बहुत जोर जोर से चीख पुकार ध्वनि की आवाज सुनती है ना, सुनाई देते हैं, जिसकी वजह से उसकी शादी में जो नाच गान चल रहे होते अचानक बंद सा हो जाता है। और सब यही उसी रुंदन है ना, जो भयंकर रोने की आवाज है ना, किसी की मृत्यु की, उस आवाज की ओर सबका ध्यान बढ़ जाता है। और देखते हैं जो समर है उसे आज अपनी शादी पे भरोसा नहीं था कि आज मेरे ही शादी होने जा रहा है और मेरा स्वागत है आज। इस बात को लेके वो विश्वास नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैंने बताया था कि समर की इच्छा के विरुद्ध यहाँ शादी हुई है। शादी करने का मन ना चाहते हुए भी पिता के घर के बुजुर्ग पिता के जबरदस्ती के कारण समर को शादी करना पड़ता है। देखते हैं कि उसके दौरान वो क्या करता है। भागो भागो इस जंजाल से दूर, मेरे भीतर कोई लगातार रट लगाए चला जा रहा था। समर कहता है वहां देखो सामने वाला लड़का कुछ कुछ जाना पहचाना लगता है। एकदम मुझे पढ़ो वरना 2 घंटे बातें करेंगे, बेवकूफ के मजाक सुनने पड़ेंगे। बीबी कैसी लगी, मिठाई खिलाओ, हमें बारात में भी नहीं ले गए, भागो भागो। सब लोग उसे छेड़ेंगे, शादी के पश्चात सब छेड़ेंगे और जो जो उसे मिलेंगे उसके दोस्त लोग सारे उसको छेड़ेंगे। इस सारी परेशानी उसे अपने आप को ये सारी जो है बाधाओं का सामना करने से वो डर रहा था। वो अपने आप को झुंझलाते हुए कहते हैं कि भागो इन सब रिश्ते नाते, इन सब झंझट से निकल के भागो। कैसा बोझिल प्रारंभ है जिंदगी का, मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कहीं दूर अनजानी जगह भाग जाओ। कल ही के अखबारों में निकलेगा बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमें अब कोई शिकायत नहीं है, आसपास कहीं भी कोई गति नहीं है, लगता है जैसे कोई भारी ट्रक किसी रेतीली और फुसफुसी धरती में जाकर फंस गया है। इंजन धू धू धराता है, घर घर पहिए घूमते हैं, लेकिन ट्रक वही खड़ा है और पहाड़ जैसे बगीले आसमान तक छा गए हैं। कुछ भी नहीं दिखता, दिशाएं खो गई है, शक्ति जवाब दे गई है, सांस घुटती है और जी घबरा घबरा कर रह जाता है। वातावरण में छाई यह धूल धूल गतिहीन धूल, गोधूल के बाद का कोहरा चारों ओर छाया था। मैंने मंदिर के खंभे में माथा टेक दिया, जाने क्या भारी भारी भरा था सिर में। शादी के पश्चात उसे अपने आप अपना जीवन एकदम अजीब सा लगने लगा। वो कैसे फेस करेगा, कैसे अपने दोस्तों के, कैसे अपने आस पड़ोस के सामना करेगा। वो डर रहा था, वो सोच रहा था कि मुझे छेड़ेंगे और मुझे चिढ़ाएंगे, जो मैं नहीं चाहता था आज मैंने कर दिया। ये सब इन सभी चीजों के कारण उसके मन दिमाग बहुत ही जो अशांत थे, जिसके कारण वो मंदिर चला जाता है। मैंने मंदिर के खंभे से माथा टेक दिया, जाने क्या क्या भारी भारी भार भरा था सिर में। संगमरमर के सुंदर काले सफेद टुकड़ों से बनी शतरंजी ठाकुर जी के सामने द्वार तक चली गई खंभों की 2 कतारों, उन पर टिका बड़ा भारी हाल, बीचों बीच मूर्ति के सामने मंजीरा, मृदंग, हारमोनियम, सितार इत्यादि लेकर गाते हुए कुछ भक्त लोग मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल, आसपास गुंजते भक्ति के उद्धार, जय
बंसुरी वाले की नंद के लाले की नमामि नमामि भक्त वत्सलम गूंजती सांझ हो जाना और अगरबत्ती की छाई गंध धुंधली धुंधली रोशनियां। कोई मुझे बताओ मैं क्या करूं? जब वो मंदिर गया उस समय सभी जो लोग वहाँ भजन कीर्तन के धुन में सभी लोग मस्त थे और उसी धुन के साथ वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा था। गूंजती खंबे से टेक लगाए मैं बाहर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। मुझ में भागने का भी तो साहस नहीं है। काश उस समय 15 दिन को ही कहीं कलकत्ता मुंबई पूना हरिद्वार कहीं भी भाग गया होता तो यह सब क्यों होता? तब तो बस रोता और गिड़गिड़ाता रहा, मेरे पाँव में चक्की मत बांधो, मेरे पाँव में यह चक्की मत बांधो। वो चाहे तो उस समय जब उसे शादी के लिए तैयार किए जा रहे होते समय में भाग सकता था। मैं कलकत्ता मुंबई कहाँ कहीं दूर मैं अपने परिवार अपने घर से मैं भाग सकता था, लेकिन मैं भागने की वजह सिर्फ मैंने मेरे पाँव में चक्की मत बांधो मुट्ठी में पसीजता रहा। चूड़ियों वाला हाथ और आटे का गोला लिए चुपचाप बैठा भीतर से क्रम से आती दोनों आवाजें सुनता पादा जा रहा था। उस समय मैं सिर्फ मेरे अंदर मैं चाहे तो भाग सकता था शादी के लिए, जब बाबूजी मुझे जबरदस्ती कर रहे थे मैं भाग सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ उनको यही कहा भागने की बजाय कि मेरे पाँव में ऐसे जो है पाँव में चक्की मत बांधो। यही कह के मैं अपने आप चुप रहा और वही रहा, सहता रहा। और हाय भगवान यह जाने किसको मेरे गले बांधा जा रहा है। धुंधलाती लकड़ों के आसपास डगमगाते कदमों से नापे गए वे 7 फेरे पंडित जाने क्या क्या कह जा रहा था। याद आया था इसी तरह से पुरोहित ने कहा होगा सावधान, और उसे चेतावनी समझकर समर्थ गुरु रामदास माड़ा छोड़कर उठ भागे थे। अब तो इस घर से बहू आनी ही चाहिए। बड़े की बारात गई थी, उसे 8 साल से ऊपर हो गया। सगे संबंधी कहते अम्मा रोज मनाती, वह कौन सा दिन होगा जब देहली पर छोटी बहू का पांव पड़ेगा। बाबूजी सुनाते इस मुन्नी की ब्याह के 7-8 हजार कर्जा हो गया है। अब ये लड़के के ही कुछ करे तो हो, मेरे तो बस का है नहीं। अपना सुख अपना स्वार्थ अपना संतोष, बस यही हमारे घर के रीति रिवाज है। जब बड़े भैया ने शादी की थी, है ना, जब बड़े भैया ने शादी की थी, बड़ी बहू आई और उसके परिवार में मुन्नी उसकी बहन थी, जो बहन की शादी भी हुई। बहन की शादी के चलते उन्होंने कई सारे उनको कर्जे भी लगे, दहेज के कारण, दहेज देने के कारण कई कर्जे भी लगे। सो माँ कहती है कि अब छोटे बेटे शादी करे तो बहू आने के बाद, या छोटे बेटे शादी करो तो दहेज के रूप में कुछ मिल जाए और उसका भरण, है ना, जो मुन्नी में खर्चा हुआ उसका भरण इससे यानी समर की शादी के दौरान उसका भरण हम कर सकते हैं, भरपाई हम कर सकते हैं। यही एक आशा बची थी। समर क्या था, यहाँ सब अपने ही मतलब अपने ही स्वार्थ में जीते हैं, सबको अपने मतलब के लिए ही किसी को जबरदस्ती करने थे। दूसरा मरे पीछे उनकी बात से कोई मतलब नहीं है, ना दूसरे की इच्छा है ना जान। बड़े बूढ़े समझते हैं दुनिया जैसे उनके जमाने में थी वैसे ही चलनी चाहिए, नहीं तो रसातल में चली जाएगी। आज साफ लड़कों की भी अपनी कोई इच्छा होती है, समझते ही क्या है, हमने दुनिया देखी है और सच बात यह है कि नाक के आगे उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। लड़के को इससे ज्यादा और चाहिए ही क्या कि उसकी शादी हो जाए, बहू आ जाए, बच्चे हो, वह क्लब बाबू हो जाए और हमारे बात उनके की है संभाल है। हाय मेरी वे सारी महत्वाकांक्षा कुछ बनकर दिखाने के सपने अब यूं ही घुट कर मर जाएंगे। रात भर की नींद और खून दे देकर पाले हुए वे सारे भविष्य के सपने अब दम तोड़ देंगे। मैंने अपने जीवन में, है ना, मैंने अपने आने वाले भविष्य में न जाने क्या क्या सपने सजाए थे, मैं क्या क्या बनना चाह रहा था, मैं बहुत ही महत्वाकांक्षी था। अब जो है इस बंधन में बंधने के कारण, यानी शादी के बंधन में बंधने के कारण अब मैं
मेरी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको मैं पूरा नहीं कर सकूंगा। भविष्य के सपने अब दम तोड़ देंगे, अब दम तोड़ देंगे, मैं कुछ भी सपने पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे सपने चूर चूर हो जाएंगे। लगता है सब सुबह जो कुछ सोचता रहा था वह मैंने नहीं किसी और ने सोचा था। अब तो सब कुछ नकली सा लगता है। मैंने डायरी में लिखा था मैं इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता हूँ, अभी से क्यों सोचता हूँ कि मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं मर गई। सोने को आगे आग में भी तपना पड़ता है। मैं अभी से क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी सारी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई। मैं शादी के बाद भी तो मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना, मैं चाहे तो शादी के बाद भी तो कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे समर कहता है सोने को आग में भी तो तपना पड़ता है ना? सोना को अपने निखार दिखाने के लिए, अपनी चमक दिखाने के लिए, अपनी शोभा को दिखाने के लिए तो उसे पहले तो आग में ही तपना पड़ता है। अब यही समझूंगा कि मेरी एक परीक्षा है ना? मैं इस शादी के बंधन में जब मैं फंसा हूँ, मैं बंध गया हूँ, तो मेरी एक परीक्षा है, एक अपनी परीक्षा है कि मैं इस परीक्षा में इस परीक्षा के साथ मैं अपने जीवन यानी आने वाले भविष्य के जो सपने हैं, मेरी महत्वाकांक्षाएं, वो मैं पूरे कर पाऊं या नहीं। तभी तो वह कुंदन की तरह निखरता है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं, यह मेरी अपनी परीक्षा का क्षण है। समर कहता है मुसीबतों से इतनी जल्दी घबरा जाना अच्छी आदत नहीं है। ऐसे संकट के अवसरों पर अपने को सादे रखना मुझे सीखना होगा। ऐसी मुसीबत में अपने आप को धीरज रखना चाहिए मुझे, है ना, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। यही तो महान बनने का सबसे पहला गुरूर है। मुसीबतों में दिमाग शांत रखना। नेपोलियन युद्ध के मैदान में खत लिखा करता था, मुझे इस बात को भी कभी नहीं भूलना कि मुझे कुछ बनना है जिसके सामने दुनिया मुझे झुके, जिसकी एक बार देश के लिए आज्ञा हो, जो भारत माता को इन विदेश मलेच्छों के चुंगल से मुक्त कर सके। भारत महापुरुषों का देश है। राणा प्रताप और शिवाजी का रक्त मेरी धमनियों में बहता है, उसे लजाना नहीं। उसकी यह परंपरा संस्कृति की रक्षा की धारा को हमें ही तो चलाना और जीवित रखना होगा। हम युवक हैं, आज भी हमें हजारों भगवान बुद्ध, महामारी स्वामी, भगवान कृष्ण, भगवान राम है, उन्हें जगाने और सामने लाने की जरूरत है। हमारी ही शक्तियां आज हनुमान, भीम और भीष्म पितामह को पैदा कर सकती है। मेरे सामने आज परीक्षा का काल है, हमेशा तो नहीं रहेगा। यही तो वे खाइयां और रुकावटें हैं जिनके पार में महानता और गौरव के आत्मसम्मान का सौरभ है, अमरता का देश है। यह हर्डल रेस वहां तक पहुंचने के लिए चुनौती है। भगवान ने ये बाधाएं हमारी शक्तियों को मांझते रहने के लिए रखी है। हाँ, हम इन्हीं बाधाओं और मुसीबतों पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे। मैं आज भी दृढ़ हूँ अपनी उस आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा पर। यह सुबह लिखे डायरी। इस समय तो ऐसा लगता है जैसे एक तेज बहाव है जो मुझे अपने साथ बहा लिए जा रहे हैं, जाने कहां ले जाकर छोड़ेगा। लेकिन अब इस वर्तमान का क्या करूं जो आज मेरे सामने है। वर्तमान यानी जो शादीशुदा जो मेरे जीवन है उसका मैं क्या करूं। बीच में आए इस माया जाल और मोहिनी में अपने को फंस जाने दूं या इस झाड़ी से कतरा कर निकल जाऊं। जहां तक हो सकेगा मैं इससे उलझूंगा नहीं, यह मेरा निश्चय है। हे भगवान, इस परीक्षा के समय मेरी आत्मा को बल देना, मुझे दृढ़ता देना कि मैं झुक न जाऊं, कहीं मैं हार न जाऊं। खैर जैसा भी हुआ, अब तो यह विवाह हो ही गया, लेकिन मैं आज भी मन से वही हूँ, मन से वही महत्वाकांक्षी, वही समर, वही विचार रखने वाला, वही जो मैं भविष्य को मैंने सपनों में बांधा है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। आज मेरा मन वही है। शादी तो मैंने कर ली, लेकिन मैं अपने विचार, है ना, जो मैंने दृढ़ संकल्प कर रखा उसे मैं तोड़ने नहीं दूंगा। आज यहीं तक रखते हैं बच्चों, समझ में आया होगा। समर एकदम वो है, अभी समर के जीवन में जो
शादी वैवाहिक जीवन से, है ना, वो एक तो खुश नहीं यानी उसके विरुद्ध शादी कराई गई है। सो वो जो भविष्य में चाहता है वो अभी भी डट के रखा है कि मैं इस शादी के बंधन में बंध तो गया, लेकिन मैं अपने भविष्य के जो सपने हैं उसे मैं तोड़ने नहीं दूंगा। मैं जो सोचा मैंने जो भी सोचा वो मैं पूरा करके ही रहूंगा। तो आज के लिए इतना बच्चों, अगले कक्षा में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगी। ठीक है, आपको कुछ नोट्स, है ना, इस सारा आकाश से संबंधित में आपके कक्षा अध्यापक का द्वारा व्हाट्सएप में आपको भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए यही रखती हूँ।